हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं वाईफाई रेलवे। तो चलिए आज हम आपके लेकर आए हैं सीआई का चौथा क्लास है। इसमें आप सीआई ऐसा का हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ हम सीआई करेंगे आज, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीआई के लिए बहुत जरूरी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बोला जाता है कि कोई वस्तु नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिया गया है कि 50,000 रुपए की धनराशि 50,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष 2 वर्ष के लिए अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमको निकालना है कि 50,000 हमको दिया गया है, मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल कितना है 50,000 रुपया, और दर कितना हो गया 8% हो गया, और टाइम कितना हो गया 2 साल हो गया। अब इसको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको अगर हम बेसिक फॉर्मूला से अगर बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, ठीक है, एक कुछ नियम्स होते हैं जिसको देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे दिया गया है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए, अगर हमको 2 वर्ष के लिए सिर्फ 2 वर्ष के लिए आएगा तो वहां पर काम आ सकता है। क्या है हमारा, सबसे पहले है अगर 1% वार्षिक दर है, 2 वर्ष के लिए 1% वार्षिक दर है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है। ये क्या है, हमारा दर है, और ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है मतलब सीआई है। तो अगर 1% के लिए क्या होता है 2.01। अब 2% के लिए 4.04%। 4%। 3% के लिए कितना होगा 9.09, सॉरी 6.09%। 4% के लिए क्या होगा 8.16%। 8.16%। और 5% के लिए क्या होगा 10.25%। 6% के लिए क्या होगा 12.36%। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 7% के लिए क्या होगा, 7% के लिए क्या होगा तो 14.49%, ठीक है। 8% के लिए क्या होगा 16.64%। 9% के लिए क्या होगा 18.81%। 10% के लिए क्या होगा 21%। 10% के लिए 21% हो गया। और 15% के लिए क्या होगा 32.25%, ठीक है। इसको याद करने की कोई दिक्कत नहीं है। 1% का क्या हो गया, 1 में 2 से गुणा कर देंगे और पॉइंट के बाद 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 के लिए क्या हो गया 2 में 2 से गुणा, 2 दूनी 4, और पॉइंट के बाद 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और इस तरफ क्या होगा 3 तिहाई 9 हो गया। यहाँ पर यही इस तरह 4 को देखेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, और पॉइंट के बाद 4 चौको 16। यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर 0 क्यों नहीं दिए, 0 इसलिए नहीं दिए कि 2 वर्ष के लिए सिर्फ यहाँ पर दशमलव के बाद 2 ही डिजिट होना अनिवार्य है, 2 डिजिट से ज्यादा नहीं, और मतलब कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 का हो गया, 5 का 5 दूनी 10, और 5 बचे 25। इसी तरह से हम 15 तक लगभग लिखवा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा 15 तक में। अब हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या हमारा कह रहा है कि हमारा जो मूलधन है 5,000 है, दर कितना है 8% है, और समय कितना है 2 साल है, ठीक है। वहां क्वेश्चन दिख रहा है हमको, समय कितना है 2 साल है। अब देख रहे हैं तो हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 5,000 का क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमको 8% का 2 साल के लिए क्या है, यहाँ देखेंगे 8% के लिए कितना आता है 16.64%। तो गुणे 16.64% का बटा में 100 हो गया। तो अगर यहाँ दशमलव को हटाएंगे तो कितना 2 जीरो और देंगे, ठीक है। अब 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, अब इसको हम गुना कर देंगे, यानी कि 5 को 20, 6 25 30 2 32, और 16 25 80 3 83, यानी कि 8320 रुपया हमारा राइट आंसर आ गया। 8320 रुपया हमारा राइट आंसर आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है,
ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15% वार्षिक ब्याज की दर से 48 रुपए की राशि को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सेम टाइप क्वेश्चन है क्या हमारा यहाँ पे 15% दिया गया है, तो 15% 4800 गुने 15% का वैल्यू कितना है 32.25%, यानी कि 32.25%, यानी कि बटा में 100, और ये दशमलव हटाएंगे तो बटा गुने बटा 2 जीरो और हो जाएगा। अब इसको काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको 25 से काटेंगे, काटने का नियम होता है 25 से 3200 है, तो 3200 गुने 4 यानी कि 32 गुने 4 हो गया, तो 32 गुने 4 128 है, 128 और 25 यहाँ पर 129 है, तो 129 है अब बटा 4 और 12 चौको 48, तो 129 गुने 12 कितना हो जाएगा हमारा 129 गुने 12, यानी कि 1500 कितना हो जाएगा 1548 रुपया राइट आंसर आ गया। तुम्हारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर हमारा ई क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा हमारा इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इसी को अगर देखना है तो नेक्स्ट अलग टाइप का देखते हैं, अलग टाइप से बना करके देखते हैं, इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से बना करके हम देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, जो टाइप आपको पसंद है वही उस टाइप को आप फॉलो करें। हमको यहाँ दिया गया है कि 15% क्या है दर है, और हमारा मतलब अमाउंट कितना है, मतलब मूलधन कितना है, कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 4800 रुपये हमारा प्रिंसिपल है वहां पर दिया हुआ। ठीक है, और समय कितना है 2 साल, तो 15% हमको दिया, यानी कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/20 होगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होगा, तो 3/20 होगा, तो हम जो डी मानते हैं क्या हमारा, ये हमारा क्या है नीचे वाला 15% का 3% मतलब 20 का 3%, 20 का 15% 3 है, यानी कि 2 साल के लिए, 1 साल के लिए 20 हमारा अमाउंट हो गया, तो 2 साल के लिए है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे 2। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400 आ गया, तो मान लिए कि हमारा प्रिंसिपल जो है, यानी कि मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है, मूलधन 400 यूनिट है, मूलधन क्या है 400 यूनिट है। अब 400 यूनिट का पहले साल में क्या होगा, पहले साल 15 मतलब 15% यानी कि 3/20, तो 3/20 तो 20 से भागा देंगे तो 20 में कट जाएगा, और 20 गुने 3 यानी कि 20×60 होगा पहले साल, दूसरे साल भी 20×60 होगा। अब इसका करते हैं, ये तो हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ब्याज का भी ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो पहले साल की ब्याज कितना 60 रुपया, कितना होगा 15%, तो 60 का 15% कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या हो गया सीआई हो गया। अब हम देखते हैं कि 4000 यूनिट यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया हमारा 4000 का यूनिट जो दिया गया 4800 हमको दिया गया है, 4000 का यूनिट 4000 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 4800, 400 का दिया, सॉरी 400 का 4800 दिया गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 12, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12 रुपया। तो निकालना है क्या सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 60 60 120 120 और 9 129 यानी कि 129 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 129 गुने 12 वही हमारा सेम आ गया, इसको गुना करने कितना आ गया 1548 रुपया हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, राइट आंसर आ गया 1548 रुपया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपए का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर हमको पूछा गया कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज
क्या होगा। अब हमको यहाँ दिया गया है अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया है, 1000 प्रिंसिपल है और दर कितना है 15% है और साल कितना है 3 साल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल के लिए है। तो हम 3 साल के लिए भी हम कुछ ट्रिक्स है, जैसे देखते हैं यहाँ पे 1% के लिए क्या है, 1% के लिए देखते हैं यहाँ पे 1% के लिए यह हुआ हमारा दर, ये हमारा हो गया दर और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया समय। ठीक है, ये हो गया समय, सॉरी दर हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, सीआई हो गया यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब क्या करेंगे 1% के लिए, तो 1% के लिए क्या होगा 3.0301%। ठीक है, अब 2% के लिए क्या होगा, 2% के लिए होगा 6.1208% हो गया। अब 3% के लिए यानी कि 3% के लिए क्या होगा, तो 3% के लिए होगा 9.2727%। 4% के लिए क्या होगा, 4% के लिए होगा 12.4864% हो गया। यहाँ 5% के लिए क्या होगा, 5% के लिए होगा 15.7625%। अब देखते हैं यहाँ पे 6% मतलब 6% के लिए क्या होगा, तो 6% के लिए जो होगा क्या होगा 18.1016%। और 7% के लिए क्या होगा, 7% के लिए होगा 22.5043%। अब होगा 8% के लिए क्या होगा, 8% के लिए होगा 25.9712%। 9% के लिए क्या होगा, 9% के लिए हो जाएगा 29%। अब 10% के लिए क्या होगा 33.1%। यहाँ 15% के लिए क्या होगा, 15% के लिए क्या होगा हमारा 50.08 एक मिनट 50 यहाँ पे हमारा 52.0875% हमारा हो गया। ठीक है, तो 15 तक इसका 3 साल के लिए 15 हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 साल का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से आसानी से। 3 साल के लिए होगा ये हमारा। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है, 3 साल का निकालना है, तो 1000 का 15% निकालना है 3 साल में। ठीक है, तो क्या करें 15% वैल्यू कितना है 52.0875%। प्रतिशत का बटा मतलब 100 और गुणे 10000 मतलब 4 जीरो, पॉइंट को हटाएंगे तो हो गया यहाँ तक हमारा। अब हम 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और एक और जीरो है कट गया, 100 गुने 10 और बट इतना यानी कितना बनाया गया 3 जीरो यानी कि 520.875। ये क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 520 500 520.875 रुपया हमारा क्या आ गया चक्रवृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लेते हैं कि हमारा क्या है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल है 2500 रुपया। प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपया और दर है 6% और समय है 3 साल। ठीक है, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है।
तो क्या करेंगे 2500 गुने 6%, 6% 3 वर्ष के लिए कितना है 19.1016%, और प्रतिशत है तो बटा 100 हो जाएगा, और गुने इसको हटाएंगे तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब इसको हम काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको 25 से काटेंगे, यहाँ 4 जीरो होगा, इसको अगर 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 और 2 जीरो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, हट जाएगा। अब 400 जगह पर इसको काटते हैं 4 से, तो 4 चौको 16 और 3 31, 7 चौको 28 और 30, तो 7 चौको 28 और 28, तो कितना बचेगा 2 पर 1 21, 4 25 20 और 4 चौको 16, यानी कि और यहाँ नीचे 2 को जीरो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 2 को जीरो दे देंगे, कितना हो गया हमारा 477.54 रुपया क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमारा आसानी से निकल गया। तो ये हमारा क्या है आसान बनाने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए इसको याद रखना जरूरी है। ये जो हमको दिया गया वैल्यू, इस वैल्यू को हमको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको ध्यान रखेंगे हमेशा, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो उसी दर से उतने ही समय के लिए उस मूलधन का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, हमको यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है कितना 328 रुपया, यानी कि ऐसा ही दिया गया है 328 रुपया, ठीक है। और दर कितना है, दर है 5%। तो हमको देखना है कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/20 होता है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। और समय दिया गया है 2 साल, समय दिया गया है 2 साल। जब समय दिया गया है 2 साल, इसका पावर 2 कर देंगे, यानी कि 20 के पावर 2 यानी कि 400 यूनिट। क्या मान लिए हम 400 मान लिए कि हम हमारा प्रिंसिपल क्या है 400 यूनिट है। जब प्रिंसिपल 400 यूनिट हो गया तो इसका 5% यानी कि 1/20 20 होगा, पहले साल 20 होगा और दूसरे साल भी 20 होगा। तो ये जो हमारा आ गया क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया ऐसा ही आ गया, यानी कि साधारण ब्याज आ गया। अब निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज का भी ब्याज निकलता है। तो 20% का मतलब 20 का 5%, 20 का 5% कितना होगा, यानी कि 20 का 1/20 कितना होगा 1 होगा, 20 का 1/20 कितना होगा 1 होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 20 20 40 41 हो गया, यानी कि 41 यूनिट हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू हमको दिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का वैल्यू कितना दिया गया है 328 रुपया। 300 कितना दिया गया है 328 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हमको दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा, 1 8 में कट जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8 रुपया हो गया। तो निकालना क्या है उसी समय में उतना ही दर पे साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसका साधारण ब्याज क्या है ए वाला क्या है साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का यूनिट कितना हो गया 20 यूनिट, 20 यूनिट कितना हो गया 40 यूनिट। तो 40 गुने 8 कितना हो जाएगा 8 मतलब 8 को 32, यानी कि 320 रुपया क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा 320 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से देखते हैं हम कि ये जो हमारा क्या था, यहाँ पर ये जो हमारा 400 यूनिट जो है क्या है हमारा प्रिंसिपल है। इसको ध्यान समझिएगा, ये 400 जो होता है क्या होता है ये प्रिंसिपल होता है। और इसमें ये जो होता है पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों होता है, यानी कि पहले साल का किसी भी अमाउंट का पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है। और ये जो होता है ये दोनों मतलब सिर्फ दोनों साल दूसरे साल, तो दूसरे साल का क्या होगा दूसरे साल का ये क्या हो गया हमारा दूसरे साल का क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। जब ये दोनों को मिला देंगे, जब ये इन दोनों को मिला देंगे तो दूसरे साल का क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा।
ये दोनों क्या हो गया, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और ये जो हमारा होता है, ये क्या होता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। एक यूनिट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे इतना चीज। और जब टोटल को जोड़ देते हैं, इसमें जो टोटल जो है 420, 20 और 1 यानी कि 441 यूनिट जो हो गया, टोटल को जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा अमाउंट हो गया, मतलब मिश्रधन हो गया हमारा। जब टोटल को जोड़ देंगे वो क्या हो गया, हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो इतना चीज अगर हम याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन सीआई और एसआई का सारा क्वेश्चन इस पे बन जाएगा आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 25 रुपया है। अंतर 25 रुपया है। तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर दर कितना दिया गया है, दर दिया गया हमारा 5% दर दिया गया है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। तो इसका 2 वर्ष के लिए है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 400 रुपया, 400 यूनिट क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन क्या हो गया हमारा 400 रुपया, हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया। अब 400 का 5% तो कितना होगा 20 होगा, और यहां पर भी 20 होगा। पहले साल में 20 होगा, दूसरे साल में 20 होगा, और पहले साल का भी 5% कितना होगा 1 होगा। 20 का 5% 1 होगा। यहाँ इतना तक हो गया। अब हमको दिया गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो दिया गया है वो कितना है 25 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1 रुपया है। ठीक है, कितना है अंतर 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा 25 रुपया हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा 25 रुपया हो गया। तो क्या पूछ रहा है कि अमाउंट बताना है, अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट तो 400 गुने 25 यानी कि 25 को 100, ठीक है, तो 100 हो गया और 2 यानी कि 10,000 रुपया क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया, सॉरी प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो गया। मतलब तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हम पिछले वाला टाइप से किया, हम वहां पर क्या दिया गया था हमारा एसीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था, और यहाँ पे कितना क्या दिया गया है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगा। 1352 रुपए हो जाएगा, यानी कि ये क्या दिया गया हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्रधन हमको दिया गया है। और रेट कितना है इसमें, रेट है 4%। रेट कितना है 4%। और 4% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कि 1/25 होता है। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 यूनिट, और 625 यूनिट क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मूलधन 625 रुपया है, तो 625 का 4% कितना होगा 25 होगा, और दूसरे साल में 625 का 4% कितना होगा 25 होगा। अब बोल रहा है तो 25% 25 यूनिट का 25% कितना होगा, सॉरी 4% कितना होगा 1 होगा। और इसमें क्या हमको दिया गया है मिश्रधन हमको दिया गया है। मिश्रधन कितना दिया गया है 1352 रुपया हमको मिश्रधन दिया गया है। तो मिश्रधन क्या होगा 625, यानी कि इसमें टोटल जो है क्या है मिश्रधन हो गया। तो 625 25 25 और 1 यानी 50 675 1 76, यानी कि 676 रुपया हमारा क्या हो गया 676 यूनिट क्या हो गया हमारा मिश्रधन हो गया। और मिश्रधन कितना यहाँ पर दिया गया है 1352 रुपया हमको दिया गया है, मिश्रधन वहां पे दिया गया है। तो कितना बार में कटेगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2 रुपया हो गया। तो निकालना क्या है वह धन निकालना है, वह धन राशि निकालना है। तो धन क्या है हमारा प्रिंसिपल किसको माना है 625 यूनिट को। तो 625 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 1100 रुपया हमारा, राइट, सॉरी 1300 रुपया हमारा 1300 यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 1300 नहीं 1250, ठीक है
6 दूनी 12 और 25 दूनी 50 कितना होगा 1250 रुपया हमारा क्या होगा सॉरी प्रिंसिपल होगा, यानी कि हमारा मूलधन क्या हो गया 1250 रुपया क्या हो गया हमारा मूलधन हो गया। मतलब तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।